स्टूडेंट, क्या हाल है आपका? अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग मैथ 123 के जो पेपर बी है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है जी, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ -2 और 3 -4/9 आयोटा। तो पहले हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट लिखा, उसके बाद ये वो कॉम्प्लेक्स -2/3 -4/9, ये बार बार ये कॉन्जुगेट की लामत होती है। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट में जो अयोटा के साथ जो टर्म होते हैं सिर्फ उसकी साइन चेंज यानी उसकी लामत चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस की जगह क्या लिखेंगे प्लस। इसको नहीं छेड़ना, ये वो ही रहेगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मॉडुलस निकालना, तो मॉडुलस आप निकालेंगे तो आप ये कम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, उसके अगर ये दो लाइनें इसको मॉड पढ़ते हैं उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट जैसे पहली रकम -2/3 इसका स्क्वायर प्लस अयोटा को कोफिशिएंट -4/9 इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 16/81। 81 और 9 का एलसीएम जो होता है वो 81 आता है। अब यहाँ से ये 36 कैसे है, ये मैंने इधर इसकी कैलकुलेशन की हुई है। तो जब हम 4/9 को, ये जो 4/9 है इसको 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 टाइम 9 9 9 टाइम 81, 9 को 3 से करेंगे 36 आ जाएगा। तो ये 36 आ गया। इसी तरह 16/81 को जब 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 से गया तो 16 आ गया। तो 16 और 36 52 आ जाएगा। 52 और 81, तो 52 का जो एलसीएम तो हम निकाल स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 52 को हम एज इट इज़ रखेंगे और 81 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कहता फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये 2x -5 -1 माइनस अयोटा x -5 y -x अयोटा 2 -2y। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर कर लेते हैं। जो बगैर अयोटा वाले हैं वो आपस में इक्वल रख लेंगे, ये बगैर अयोटा वाला इधर से ये है और ये आपस में बगैर अयोटा वाले, ये दोनों सेम हो जाएंगे, इक्वल रख लेंगे इनको। और ये अयोटा वाले हैं, अयोटा नहीं लिखेंगे उसको, अयोटा के बगैर उसको कोफिशिएंट लिखेंगे, यानी x -3y इज इक्वल टू -2 -3y, यानी ये माइनस ये इनका कोफिशिएंट है, अयोटा नहीं लिखना। अब यहाँ पे हम इसको रिश्ता तरतीब देंगे। पहले एक्स वाली टर्म में इकट्ठे करेंगे, एक एक्स वाली ये है दूसरी ये है, तो इधर आके माइनस है प्लस हो जाएगी, और ये भी वाई इधर आके प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगी। तो ये -1 2x और एक एक्स 3x आ जाएगा, -y -2y मान उधर चले जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसमें हमने माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया। x -3y इज इक्वल टू -2y। एक्स वाली रकम एक ही है वही रह जाएगी, -3y, तो वाई वाली इधर आ जाएगी प्लस हो जाएगी, तो ये 2 उधर जाने दें। 3 में से 2 माइनस करेंगे वाई आ जाएगा। यहाँ से आपकी मर्जी है, चाहे एक्स की वैल्यू निकाले चाहे वाई की। मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लिया, वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 2 + वाई आ जाएगी। ये वैल्यू मैंने एक्स की इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी है, तो ये आएगा 3। उसके साथ ये एक्स की जो ये वाली वैल्यू है ना ये लगाइए 2 + वाई -2y। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 6 आ गया। 3 को वाई से किया 3y आ गया -2y। 3y में से 2y निकालेंगे, एक वाई रह जाएगा, ये 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 1 में 6 माइनस करेंगे -5 आएगा, y की वैल्यू -5। ये y की वैल्यू आप इधर 2 में पुट कर देंगे तो आप यहाँ से आपके पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टराइज करना है। 2x² + 5y², इसको फैक्टराइज। अब फैक्टराइजेशन के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो आमतौर पर ये करते हैं कि a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। तो अब सबसे पहले हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसमें तो एक दरमियान में प्लस है जबकि फार्मूले में माइनस साइन है। एक तो हम माइनस लेके आएंगे, सबसे पहला काम है। दूसरा इसको होल स्क्वायर बनाना है। अब हमें पता है 2 किसी का होल स्क्वायर नहीं है, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। तो ये √2 का होल स्क्वायर x² है, ये प्लस है तो इसको माइनस इंटू माइनस कर देंगे। तो उसमें हम ये जो 2 को √2 का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर लिखना है। इस प्लस को माइनस इंटू माइनस, में पता माइनस माइनस प्लस होता है, तो उसको माइनस इंटू -1 लिख दिया। और 5 को भी √5 का स्क्वायर लिख दिया। ये ऐसा नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो उसको लिखने का ये तरीका होता है। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, इसको होल का स्क्वायर लिख दिया। ये माइनस इसी तरीके से हमें पता है योटा स्क्वायर की कीमत क्या होती है -1, तो इस -1 की जगह पे हमने योटा स्क्वायर लिख दिया, तो इसको भी √5 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये बार बार फार्मूला हम देखेंगे कि दो स्क्वायर के दरमियान अगर माइनस हो तो उसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे, माइनस की एक बार प्लस। और एक अच्छा इसमें ये है कि भाई अगले स्टेप में हमने योटा को भी उसके स्क्वायर के अंदर इंक्लूड कर लिया, √5 वाई योटा स्क्वायर। अब इसके बाद हमने एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस कर दी, √2x - √5y
√2x प्लस √5y। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। 4 क्वेश्चन है, कहता है जी शो डैट 1 + 2 योटा 2 - योटा इसका मॉड इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड ले ली इनका मॉड अलग अलग कर दिया। 1 + 2 योटा का मॉड 2 - योटा का मॉड, और मॉड की कीमत जैसे कि इस फार्मूले में हमने देखी थी वो कैसे निकालते हैं, जदर अंदर पहली रकम 1 का स्केयर प्लस योटा को कोफिशिएंट क्या 2 का स्केयर, इधर भी निकालेंगे जदर अंदर 2 का स्केयर प्लस योटा का कोफिशिएंट -1 का स्केयर। याद यहाँ पे योटा नहीं लिखना, मुझे बड़ी कॉमन गलती है। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, ये 5 आ जाएगा, इधर भी 5, 5 से कैंसिल, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, शो डैट जेड प्लस जेड बार स्केयर इज़ रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है कि उसमें आपके आंसर में रियल अयोटा नहीं आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आप गौर करें, हमारे पास जेड की वैल्यू इसने नहीं दी हुई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जेड की वैल्यू फ़र्ज करेंगे, जेड इज इक्वल टू ए प्लस योटा भी, और जेड बार क्या होगा, जेड बार का मतलब कॉन्जुगेट होगा ए माइनस योटा भी। नाउ वी कंसीडर जेड, ये सी रकम को जेड स्केयर प्लस जेड बार स्केयर, जेड की वैल्यू हमारे पास ए प्लस योटा भी है, जेड बार की है ए माइनस योटा भी। इसका स्केयर खोल दिया, पहली का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड, इसका भी स्केयर खोल दिया, पहली का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर -2 फर्स्ट इंटू सेकंड। उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पता है योटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो उसको हम योटा स्केयर की वैल्यू -1 लगाएंगे। तो ये -1 योटा स्केयर की वैल्यू लगा दी। ये 2ab योटा प्लस का 2ab योटा माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए और ए 2a स्केयर हो जाएगा, बी और बी -2b स्केयर। अब इसके आंसर में आप देख रहे हैं कोई योटा आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आपका क्वेश्चन कम्प्लीट होगा। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर